आप सभी जब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइट www.edudel.nic.in ओपन कर लेंगे, तब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी के एडमिशन का। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब जब आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, क्लास सिलेक्शन का मिलेगा। तो आप यहाँ जिस भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन, वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे नर्सरी सेलेक्ट कर सकते हैं, केजी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो आपको अगला कॉलम देखने को मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम भरेंगे और ये लास्ट नेम का कॉलम आ रहा है और बीच में मिडिल नेम का कॉलम आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे का नाम है हिमांशी सिंह वर्किया, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हिमांशी हो जाएगा और मिडिल नेम हो जाएगा सिंह और लास्ट नेम हो जाएगा वर्किया। या फिर काफी लोगों के दो ही नाम होते हैं, जैसे मतलब दो सिंगल नेम में ऐसा होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आप यहाँ पे मिडिल नेम छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर का। तो आप यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता हो, क्योंकि क्या होता है जब रिजल्ट निकलता है तो आपके फोन पे एसएमएस आता है, पर ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि एसएमएस आ पाए। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर भी आप अपना वो नंबर डालें जिसपे आपको एसएमएस रिसीव हो पाए अगर आपके बच्चे का नाम अलॉट होता है तो। इसके बाद आपको अगला कॉलम देखने को मिलेगा ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें आप तो आप इस कॉलम को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपसे अगले कॉलम में यहाँ पे पूछा जाएगा बच्चे का जेंडर। तो आप जो भी बच्चे का जेंडर है, आप लड़के के लिए फिल कर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगले कॉलम में आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है आपसे बच्चे की। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, आपके बच्चे के आधार कार्ड पे और बर्थ सर्टिफिकेट पे सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर देंगे, महीना, कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ में, मतलब बर्थ के प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे इस लिंक को, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट का, उसके बाद ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको हॉस्पिटल रिकॉर्ड का, थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको टीका कार्ड का जो कि वैक्सीनेशन कार्ड होता है, और फिर लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अंडरटेकिंग का। तो आप जो भी चीज डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, जैसे कि मोस्टली लोगों पे बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है टोटल एनुअल इनकम, तो यहाँ पे आपकी सालाना इनकम फिल करनी है आपको। आपके इनकम सर्टिफिकेट पे आपकी इनकम प्रिंट होगी, आप वहाँ पे इनकम देख के यहाँ पे अपनी इनकम फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कॉलम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के ब्याज पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, और और अगर आप डीजी कैटेगरी के ब्याज पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डीजी कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगले कॉलम में हमारे से ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल कर रहे हैं फॉर्म तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा अगले कॉलम में यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे एक कॉलम देखने को मिलेगा बीपीएल कार्ड का, एक कॉलम देखने को मिलेगा आपको फूड सिक्योरिटी कार्ड का जो कि पीआर कार्ड होता है। यहाँ पे एएवाई कार्ड, बीपीएल कार्ड और आपका फूड सिक्योरिटी कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप भर पाएंगे ये वाला फॉर्म। तो आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम आपको देखने को मिलेगा, अगला कॉलम में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट आपका जारी हो चुका है, यानी कि इश्यू हो चुका है, या आपने अभी अप्लाई कर रखा है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट आपके पास बन गया है तो आप यहाँ पे इश्यूड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप स्लिप के जरिए ही भर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी इशू डेट होती है, वो कास्ट सर्टिफिकेट पे भी होती है और इनकम सर्टिफिकेट पे भी होती है। तो जो डेट उस पर पड़ी होगी वही डेट आपको नीचे इशू सर्टिफिकेट डेट वाले कॉलम में फिल करनी होगी। इसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपके फोन पे एक एसएमएस के माध्यम से आईडी पासवर्ड आपका भेज दिया जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी आपका आईडी पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा।
कुछ इस तरीके से आपको आपका आईडी पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आपके जो फ़ोन पे एसएमएस आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और नीचे वाले कॉलम में आपको पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस पेज में एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना होगा। बाकी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फिल की हैं वो आपको ऑटो फिल दिखेंगी। ये सारे कॉलम लॉक हैं। इसके आगे नीचे आपको यहीं पे आपके बच्चे का आधार नंबर फिल करना होगा इस कॉलम में। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपने जो आपके बच्चे का आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, तो वो एनरोलमेंट स्लिप आप यहाँ पे उसका नंबर भी डाल के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा मदर फादर की डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपको आपके जो भी मदर नेम है, तो ऊपर वाले कॉलम में यहाँ पे आपको मदर नेम फिल कर देना है। यहाँ पे फिर मदर का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मदर का आधार कार्ड नंबर फिल करना है अगले कॉलम में यहाँ पे। और मदर क्या काम करती हैं, हाउस वाइफ है या वर्किंग है। काफ़ी ऐसा होता है कि मदर के नाम से, मतलब महिलाएं अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवाती हैं, तो वो अपना यहाँ पे हाउस वाइफ ना सिलेक्ट करें, वो अपना यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके अगले कॉलम में आपको यहाँ पे बच्चे का फादर का नेम फिल करना होगा, बच्चे का फादर का मोबाइल नंबर फिल करना होगा, बच्चे का फादर का आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना होगा आपको, और बच्चे का फादर का प्रोफेशन क्या है, मतलब क्या काम करते हैं, वो जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे। तो आप अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है कि बच्चे का जो नाम अलॉट होता है वो इसी कॉलम के ब्याह पे होता है। ये जो कॉलम यहाँ आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना बच्चे का पहले जो आधार कार्ड पे एड्रेस हो वो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे फिल करें। इसके बाद में जो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है लोकेलिटी का, आप ये वाली लोकेलिटी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। जो भी आपके नियर बाय लोकेलिटी होगी, मतलब जो बहुत जहाँ से स्कूल सारे नियर बाय आते हों, आपकी जो सबसे प्राइम लोकेशन होगी वो वाली लोकेशन यहाँ पे आप फिल करेंगे। इस बार नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन किया गया है कि आप अपना लोकेलिटी के हिसाब से फिल करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको लोकेलिटी आप अच्छे तरीके से फिल करें। इसके बाद आपका सब लोकेलिटी आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी आपकी सब लोकेलिटी है, ये वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप अपना एरिया का पिन कोड इस वाले कॉलम में फिल कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भी दे सकते हैं, एमटीएनएल बिल दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पासपोर्ट भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो आधार कार्ड सभी के पास होता है तो आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद आप ये प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको सामने आपका कुछ इस तरीके का प्रीव्यू भरा हुआ दिखाई देगा। आप जैसे ही प्रीव्यू बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट टैब में इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे आपके स्कूल सेलेक्ट करने होंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप 1 और सेकंड। यहाँ पे आपकी जो 0 से 1 किलोमीटर के रेंज में स्कूल आ रहे होंगे वो सारे स्कूल आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको स्कूल देखने को मिल जाएंगे सारे। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, और एक चीज आपको यहाँ पे जो वीकेंट सीट लिखा हुआ है यानी कि खाली सीट है, तो आप ये भी चीज ध्यान रखें कि जिस स्कूल में आपको ज्यादा सीट दिख रही हो वो स्कूल का आप सिलेक्शन पहले नंबर पे करें। उससे क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा चांस हो जाएंगे आपके कि ज्यादा सीटें होंगी तो ज्यादा बच्चों के एडमिशन होंगे वहां पे। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो स्कूल दिख रहे हैं इसके सामने ये ऐड बटन लिखा हुआ है, जैसे ही आप ऐड बटन करेंगे आपका स्कूल सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ये वाली लिस्ट सिलेक्ट कर देंगे, इसके बाद आपको नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको अगली अगली क्या है, इसमें 1 से 3 किलोमीटर वाली लिस्ट के स्कूल दिखाई देने लगेंगे। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी रहेगी। आपको जो भी स्कूल ऐड करना है आप यहाँ पे देखें किसमें सीट ज्यादा है, आप ऐड बटन पे क्लिक करें। आपके स्कूल नीचे इस तरीके से ऐड होते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद
इसी तरीके से आपको सारी रेंज यहाँ पे जितनी भी रेंज दिखाई दे रही है 3 से 6 किलोमीटर, ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप सारी लिस्ट, ये सारी जो आपका ड्यूरेशन वाले हैं, तो जैसे ही आप सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे 5वें पॉइंट तक, इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से एक प्रीव्यू दिखाई देगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी। तो आप यहाँ पे सीधा नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखेगा आपको, आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली, आपको कुछ इस तरीके से पेज का प्रीव्यू दिखेगा। आप इसका प्रिंट आउट लेके रखें अपने पास, क्योंकि क्या होता है जब आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल के अंदर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये वाला प्रिंट आउट स्कूल में सबमिट कराना होता है। तो आप इसका एक प्रिंट आउट लेके अपने पास संभाल के रखें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी जानकारी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। धन्यवाद।